नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका खबर दिन भर में। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस आज शाम तक उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। पीसीसी से लिस्ट दिल्ली हाईकमान को भेज दी गई है। आज शाम तक वहां से सूची जारी कर दी जाएगी। बता दें, इस बार उपचुनाव में कांग्रेस बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी की सूची कब की जारी हो चुकी है, बस 84 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा बाकी है। वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी ने भी सलूम्बर व 84 के लिए प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नीमका थाना के डाबला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जिलों में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 20 दिन के नवजात बच्चे का शव पानी की टंकी में मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवजात बच्चा अपनी दादी के पास सो रहा था। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने शिशु को पानी की टंकी में डाल दिया। सूचना के बाद डाबला पुलिस थाना अधिकारी राजवीर सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड व एफएसएल की टीम द्वारा घटनास्थल की जांच की गई। वहीं परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर घिनौनी हरकत करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने समझाइश के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मम्मी और मेरा लड़का उसके पास सो रहा था, तो मैं सोची टंकी बंद करवा दें, खोल कौन दियो, फिर मैं झुके देगी। राजस्थान पुलिस ने रीड पेपर लीक मामले में शामिल 2 मोस्ट वांटेड महिलाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन महिलाओं पर 50,000 रुपए का इनाम था। ये लंबे समय से फरार चल रही थी। इनकी गिरफ्तारी से रीड 2021 परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों को बिठाने और बड़े स्तर पर धांधली करने के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। रीट मामले में डमी कैंडिडेट बनकर बैठी आरोपी छम्मी विश्नोई से पूछताछ में उनका नाम सामने आया था। दोनों छम्मी की गिरफ्तारी के बाद से ही फरार थी। इनमें एक महिला भंवरी पुणे में अपने रिश्तेदार के यहाँ किचन डेकोर का काम करने लगी थी। वहीं दूसरी महिला संगीता सांचौर में छिपकर रह रही थी। वो पुलिस के आने की भनक लगते ही बस में बैठकर भागने लगी। रेंज आईजी विकास कुमार ने कहा कि जो भी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया कि वो ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही करते रहेंगे और उन्हें पाताल से भी पकड़कर सामने लाएंगे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। साइक्लोरा टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। करीब 50,000 के 2 इनामी संगीता एवं भंवरी दोनों को अभी कल गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसके लिए हम लोगों ने ऑपरेशन बेंच वार्मर्स चला रखा था। बालोतरा में एक फर्जी अभ्यर्थी बिठा के नीट परीक्षा में घपला करने का, वही घोटाला करने का एक बड़ा कांड हुआ था 2021 में, जिसमें वांटेड इन दोनों अपराधियों को, दोनों वांटेड आरोपी थी, जिन पे 25,000 रुपए का इनाम था। संगीता को सांचौर से भागते हुए जोधपुर की सीमा में, जोधपुर रेंज की सीमा में पकड़ा गया और दूसरी भंवरी जो छुपकर पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में रह रही थी, वहां जाकर हमारी टीम ने उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और प्रोडक्शन वारंट पर उसको लेकर आ गए। टीम अभी भी रास्ते में ही है। तो ये दोनों बड़ी सफलताएं मिली हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकारमय करने की कोशिश करने के नापाक मंसूबे रखेगा, उसको निर्मूल कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यह लगातार राजस्थान पुलिस के एक्शन से आपको दिख रहा है। न सिर्फ ये हमारा मनोयोग है, न सिर्फ हमारा मनोबल है, न सिर्फ मनोरथ है, बल्कि यह हमारा पूरा पुरुषार्थ है, पूरा प्रयास है। नीमका थाना जिले में सीकर रेंज आईजी सत्येंद्र ने जिले की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। इसके साथ ही सदर थाने का औचक निरीक्षण भी किया। पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने अधिकारियों व जवानों की समस्याओं को संपर्क सभा में सुना व निस्तारण भी किया। आईजी ने थाने में संबंधित रिकॉर्ड की जांच की तथा रखरखाव को लेकर निर्देश दिए। इस मौके पर नीमका थाना एसपी भुवन भूषण यादव, एएसपी गिरधारी लाल शर्मा, डीएसपी अनुज डाल, सदर थाना इंचार्ज विजय सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ की पल्लू थाना पुलिस ने 55 ग्राम हेरोइन बरामदगी के संबंध में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में करीब 1 साल से फरार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा के सिरसा जिले का निवासी है। पल्लू पुलिस थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि 28 जुलाई 2023 को थाने के तत्कालीन प्रभारी एसआई विजेंद्र शर्मा ने टीम के साथ कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से अनुसंधान जारी है। कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी के साथ ही कांस्टेबल रमेश कुमार, रामहरि व मुकेश कुमार शामिल रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पाली के मंडिया रोड जलदाय विभाग के पास दानवीर राज बलि पार्क में नवीन मंदिर निर्माण हेतु सरगरा समाज के अंतर्राष्ट्रीय संत रामनाथ महाराज के सानिध्य में उनके द्वारा नींव का
शुभ मुहूर्त किया गया, जिसमें क्षत्रिय सरगरा समाज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल आर्य मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल आर्य व राष्ट्रीय सचिव मोतीलाल देवड़ा का रामनाथ महाराज ने साफा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं चित्तौड़गढ़ में स्कूल स्तर पर खेलों के प्रति हालात बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहे हैं, जिसमें खेल मैदानों की स्थिति लाखों रुपए लगाने के बाद भी बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय सबसे महज 7 किलोमीटर की दूरी से सेगवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान का है, जिसमें पिछले 4 वर्षों में इस खेल मैदान पर लगभग 90 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन खेल मैदान का नजारा जंगल के जैसा दिखाई दे रहा है। विगत 4 वर्षों में हिंदुस्तान जिंक की ओर से लगभग 65 लाख रुपए और पीडब्ल्यूडी की ओर से डीएमटी फंड से करीब 29 लाख रुपए का काम इस खेल मैदान पर करवाया गया, जिससे खेल मैदान पर पवेलियन, बास्केटबॉल कोर्ट, खेल मैदान का ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी ग्राउंड सहित अन्य कार्य किए गए। लेकिन स्कूल प्रशासन और शारीरिक शिक्षक की लापरवाही से ये खेल मैदान कुछ ही महीनों में खस्ता हाल में पहुंच गया है। वहीं जब इस मामले में शारीरिक शिक्षक सूर्य प्रकाश गर्ग से बातचीत की गई तो उन्होंने सवाल गोलमोल जवाब दिया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। देश और प्रदेश में स्कूली स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि स्कूली स्तर से ही नई खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का अवसर प्रदान हो सके। अगर चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ में स्थितियां बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है। यहाँ पर खेलों के प्रति स्कूल स्तर पर किसी भी प्रकार का रुझान नहीं दिखाई देने से खेल प्रतिभाएं अपना दम तोड़ रही है। हम बात करें चित्तौड़गढ़ मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूरी पर सेगवा खेल महाविद्यालय की, तो यहाँ पर खेल मैदान की स्थिति यह है कि यह खेल मैदान स्कूल के अधीन आता है, जिसमें कि वर्ष 2020 से लेकर 2023 के अंत तक लगभग 90 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। लेकिन यहाँ पर स्थिति यह है कि यह खेल मैदान जंगल बना हुआ है। अगर पेविलियन की बात की जाए तो पेविलियन में भी यहाँ पर काम करवाया गया था, लेकिन वह भी टूट फूट के कगार पर पहुँच गया है। खेल ट्रैक की बात की जाए तो मैदान में ट्रैक जो बना हुआ है उसकी स्थिति बद से बदतर है। आखिर 90 लाख रुपए लगाने का औचित्य क्या, जब स्कूल प्रशासन यहाँ पर बच्चों को नहीं ला रहा है तो इस मैदान का औचित्य क्या। यहाँ पर कई खेल प्रतिभाएं हैं जो कि मुख्यालय पर जा कर के अपनी प्रैक्टिस करती हैं। यहाँ पर जब कुछ दिनों पहले शारीरिक शिक्षक सूर्य प्रकाश गर्ग से हमारी बात हुई थी तो वो यहाँ पर ग्राउंड में अपनी गाड़ी धो रहे थे। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगभग 90 लाख रुपए पिछले 3 सालों में यहाँ पर स्टेडियम पे लगाए गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर 90 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया गया है, और किया भी गया है तो वह किसी काम का नहीं है। यहाँ पर जब खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का अवसर नहीं मिल रहा है तो ऐसे इन्वेस्ट करने की क्या आवश्यकता है जो कि पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल पीडब्ल्यूडी अधिकारी से भी हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि लगभग 29 लाख रुपए का काम 2023 के अंत में किया गया था, जबकि 2020 में यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक की ओर से लगभग 65 लाख रुपए का काम करवाया गया था। लेकिन यहाँ पर हालात बिल्कुल बद से बदतर हैं स्टेडियम के। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इस मामले में किस तरह से संज्ञान लेते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर खेलों को प्रति रुझान बढ़ सके और स्कूल प्रशासन बच्चों को लाकर यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए, जिससे कि जिला स्तर, प्रदेश स्तर और देश स्तर पर जाकर बच्चे अपना नाम और जिले का नाम रोशन कर सके। पौधों का पानी पिलाने का काम आपका है? हाँ। पौधों को पानी पिलाने का काम आपका है? 400 पौधे लगाए सर। पौधों को पानी पिलाने का आपका है? तो कौन करेगा? यहाँ कोई मजदूर थोड़ी लगा रखे हैं। नहीं, बच्चों को कितनी बार लेते हैं दिन में आप? बच्चे तो शनिवार को आ सकते हैं बस। इस जगह पे खेल लेंगे? वो खेलते नहीं है ये, वो एक ग्राउंड बना हुआ अभी। अपने जिंक वाले थे कब बनाया ट्रैक? जिंक वालों ने तो 2019 या कितने रुपए लगे थे? तो कोई 60-65 लाख के करीब। उसके बाद तो ये काम कराया नया, बास्केटबॉल कोर्ट, सीढ़ियाँ, ये आपके अंडर में ही है ना? ये मेरे अंडर में नहीं सर, ये काम पीडब्ल्यूडी ने कराया। नहीं, विद्यालय ग्राउंड किसके अंडर में? आपके अंडर में? हमारे सेगवा स्कूल के पीटीआई तो आप ही हो? हाँ, पीटीआई तो आपके अंडर में ही है? हाँ। अबरोड के मावा लेक रिसोर्ट में राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सहित के तहत इन्वेस्टर मीट में जिले भर के उद्यमियों ने शिरकत की। उद्यमियों ने उद्योग संचालन में आ रही विभिन्न समस्याओं को पुरजोर तरीके से रखा, समस्याओं के निराकरण की मांग की। इस पर जिला प्रभारी एवं उद्योग मंत्री के विश्नोई ने समस्याओं के प्रभावी निस्तारण का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार औद्योगिक विकास के लिए कटिबद्ध है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने कहा कि जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित होगी। समारोह में जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित, विधायक सामाराम गरासिया, पूर्व विधायक जगसीराम कोली ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान करीब 70,000 उद्यमियों ने 1350 करोड़ रुपए की एमओयू की। आबू रोड से मनोज चौरसिया की खास रिपोर्ट। जिस तरह का एक देश आज़ादी के बाद में पहला कार्यक्रम हुआ है, जो 1300 करोड़ 50 करोड़ के करीब हुआ है, 1350 करोड़ का एमओयू हुआ है, 65 एमओयू है। उसमें मैं बधाई देता हूँ और आने वाले समय में लोगों में ये उद्योग धरातल पर उतरे और धरातल पर उतर करके लोगों को फायदा होगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी बधाई देता हूँ और पूरी सरकार को भी बधाई देता हूँ कि पूरे राजस्थान में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है ताकि आने वाले समय में उद्योगपतियों को सफलता मिले। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा है। जिले में लगभग 65 लोगों ने 1300 करोड़ के आसपास का एक लक्ष्य लिया है और आने वाले समय में ये एमओयू और भी ये आंकड़ा बढ़ने का हमें उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही कम समय के अंदर अभी तक इतने ही व्यापारी यहाँ पर आ पाए। और मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जो एक विकसित राजस्थान का संकल्प लेते हुए सरकार के पहले ही वर्ष के अंदर जो राइजिंग राजस्थान का ये एक महत्वाकांक्षी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए राजस्थान की इस धरती पर लिया है, बहुत ही शानदार तरीके से अब अभी तक लगभग 15.25 लाख करोड़ और कल का एक ऐतिहासिक एमओयू लगभग 60 गीगावाट का जो एक एमओयू साइन हुआ है आप यूएई की धरती से। ये एक अपने आप में ऐसा उदाहरण है कि कई देश राजस्थान की तरफ अभी आकर्षित होकर के यहाँ पर एमओयू करने के लिए आ रहे हैं और अभी भी खूब सारी चीज़ें प्रक्रियाधीन हैं। अभी तक देश के अंदर खूब जगह पर जाना बाकी है। कुछ विदेश की धरती के लोग भी कई संगठन मुख्यमंत्री जी को भी मिले हैं, हम लोगों को भी मिले हैं। वो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने अभी तक हमारे देश का, अमेरिका जैसे बड़े देश की तरफ से भी ऐसी डिमांड आई है कि आप लोगों को हमारे यहाँ पर भी आना चाहिए था, लेकिन समय की कमी को देखते हुए ये 9, 10, 11 दिसंबर को आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका शुभारंभ भी करेंगे। लेकिन ये दिसंबर के इस महीने तक ये रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। इसको हम कंटिन्यू रखते हुए राजस्थान की धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना निवेश लेकर के आया जाए, इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित भी हैं और आदरणीय भजनलाल जी का विज़न भी है। जिस तरीके से उन्होंने अपना पहला 4,90,000 करोड़ का शानदार जानदार बजट भी पहली बार में जो दिया, तो आने वाले समय में किस तरीके से राजस्थान प्रदेश की जनता, राजस्थान प्रदेश की आने वाली युवा पीढ़ी इससे लाभान्वित हो सके, इसी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के बढ़ते हुए कदम का एक ही दृश्य आप लोग समझेंगे। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के मार्गदर्शन में हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशानुसार पुलिस ने जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत अपराधियों की धरपकड़ की है। दिवाली से पहले मादक पदार्थ, अवैध हथियार, जुआ, सट्टा, क्रिकेट बुकी व अवैध धंधों के विरुद्ध रोकथाम हेतु चलाए गए अभियान में कई गिरफ्तारी हुई है। एक मुजरिम को 9.91 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं पीलीबंगा थाने की टीम द्वारा एक ट्रक में 280 पेटी पंजाब निर्मित शराब, अंग्रेजी शराब व स्कॉर्पियो सहित 3 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही नौहर टीम द्वारा मुजरिम को ऑनलाइन सट्टा की खाईवाली करते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसपी अरशद अली ने अवैध धंधों की रोकथाम हेतु समस्त अधिकारी गणों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में सख्ती से पालन कराए जाने हेतु निर्देश दिया व आमजन को गुप्त रूप से सूचना देने की अपील भी की है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के संगरिया से है, जहां दीनगढ़ में बालाजी के मेले के दौरान चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या तथा 2 जनों को घायल करने के मामले में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। संगरिया पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 युवकों को बेपर्दा किया तथा 2 नाबालिग को निरुद्ध किया है। प्रकरण में खास बात यह रही कि हत्या के आरोप में जो नामजद अभियुक्त थे, जिन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, उनका वारदात में कोई लेना देना नहीं था।
ऐसा पुलिस जांच में सामने आया और पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल कर वारदात को अंजाम देने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों को दी। जांच में सामने आया कि आरोपियों की मृतक व घायलों से ना कोई पहले की रंजिश थी और ना कोई विशेष जान पहचान थी। बस धैर्य की कमी के चलते मामूली बात पर कहा सुनी हत्या की वारदात में बदल गई और ना ही आरोपी कोई आदतन अपराधी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। ये संगरिया थाना इलाके में दिनांक 16 अक्टूबर को जो हनुमान जी का मेला था दीनगढ़ में, वहाँ पे एक रात को करीब 2-2:15 बजे घटना हुई और एक जवान युवक हरिपुरा निवासी राजू राजेंद्र, उसकी चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में एक दूसरा का साथी और था, उसको भी गंभीर रूप से घायल किया और उसको बीकानेर रेफर किया, जो भी जेर इलाज है। और एक लड़का और इसके साथ था, उसको भी मामूली चोटें आई। इस प्रकार से 3 लोगों की चाकूबाजी की घटना हुई थी। इसके ऊपर इस मृतक के परिजनों ने किसी दूसरे लड़के के नामजद रिपोर्ट कराई थी कि इसने और उसके साथियों ने इसकी हत्या कर दी। पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि नहीं, जिनके खिलाफ मुकदमा कराया है उनसे कोई घंटे भर पहले, इस हत्या के घंटे भर पहले कोई छोटी मोटी बात पे बोलचाल अवश्य हुई थी, पर यह बोलचाल आगे दोबारा फिर कोई प्रकार की घटना नहीं हुई। और ये घंटे भर बाद में ये जो मृतक और इनके साथी हैं, इनकी एक दूसरे ग्रुप से छोटी मोटी बात पे हाथ टकरा गया और उस प्रकार से जैसे बच्चों में थोड़ी सी होती है हूँ वाली बात पे लेकर के इनके आपस में बोलचाल हुई। बोलचाल में थोड़ा सा झगड़ा बढ़ा, फिर ये लड़के वापस मुड़ के आए और उसके बाद में इन तीनों लड़कों के साथ में गंभीर रूप से चाकूबाजी की और एक मर गया और 2 घायल हैं। हमने फिर पता किया कि ये लड़के जो पहले जिन्होंने नामजद करवाया वो इस घटना में शरीक नहीं है और दूसरा एक ग्रुप जिसको हमने मुखबिर सिस्टम से और अपने करीब 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ भी की और तकनीकी साक्ष्य के आधार पे हमारी पुलिस टीम ने ये वर्कआउट किया कि इस घटना को अंजाम देने वाले हैं वो करीब 6-7 लोग हैं और पास में टीवी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनमें से हमने 3 को भी अरेस्ट कर लिया है, 2 नाबालिग हैं, 2 नाबालिग को निरुद्ध किया गया है और अन्य जो है उनको भी हमने नामजद कर लिया है, तो शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर मोटिव क्या रहा घटना? मोटिव ऐसा न कोई पहले की रंजिश है और नहीं कोई इस प्रकार की है। जो यंग लड़के हैं जिनमें छोटी छोटी बात को लेकर के तनातनी हुई, उसी बात में लेकर के हो गई, अगर तुमने हाथ कैसे लगाया, तुमने वैसे क्यों कर दिया, तो टेढ़ा क्यों देख रहा है, तो वैसे क्यों देख रहा है, इस बात को लेकर छोटी मोटी गाली गलौज पर हुई और ये लड़के पहले तो चले गए और फिर वापस घूम के आए और आके उसके बाद में इनके चाकू मारे। चर्चा जैसे थी लड़की से छेड़छाड़ का कोई ऐसी चर्चा चल रही थी। ये बात जो है, जो पहले जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा कराया है उसमें उनके बारे में ये बात आई थी कि जिनके साथ झगड़ा हुआ उन्होंने इनको मृतक को टोका कि भाई कोई लड़की, कोई इनकी रिश्तेदार है, कोई करीबी है, तो उससे बातचीत क्यों करता है, इस प्रकार को लेकर इनकी हॉट टॉक्स हुई। तो उसने कहा मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए News 21 के साथ।